जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जुमे का दिन था, तो जुमे के बाद मैंने सोचा क्यों ना कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए। अच्छा, मैं जब भी लाहौर आता हूँ ना, इस मौसम में ख़ास तौर पे, तो मुझे सड़क के किनारे काफ़ी सारे ऐसे स्टॉल्स नज़र आते हैं जहाँ पे फ्रेश जो है ताज़ा गुड़ बनाया जा रहा होता है, रिवायती तरीके से। तो एक बार मैं लेके भी गया था, तो अब मेरा इरादा था कि मैंने नट्स के साथ उसमें कुछ कुछ चीज़ें डाल के, जैसे कि तिल मिलते हैं, फिर इसमें बादाम डाले जाते हैं, चने होते हैं, फिर इंजीर होती है, काजू होते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें मिक्स करके गुड़ तैयार किया जाता है और वो ऑर्गेनिकली इतना मज़ेदार लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा इरादा था कि मैं इस बार इस तरह का जो गुड़ है वो लेके जाऊंगा और अपने पड़ोसियों में, फिर ऑफिस के जो दोस्त हैं उनमें और रिलेटिव्स में मैं उसको तकसीम करूंगा। तो मैं निकल पड़ा गुड़ की तलाश में, और लाहौर के करीब ही यहाँ पे शाम के भटियाँ हैं, वहाँ पे इस तरह की मुझे एक जगह नज़र आई। तो मैं रुक गया वहाँ पे और मैंने उनसे पूछा कि गुड़ का क्या रेट है, तो उन्होंने बताया कि वो देंगे 170 रुपये। करते कराते मुझे कुछ 150 रुपये किलो में वो गुड़ मिला। बस उस्ताद होने का थोड़ा सा मार्जिन मिल गया। इनका तरीक़ेकार बड़ा मज़े का होता है, लेकिन इनकी सफाई सुथराई मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी, लेकिन इतना थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये क्या करते हैं कि गन्ने का रस निकालते हैं और उसको फ़िल्टर करने के बाद ये बॉयल करते हैं, और इतना बॉयल करते हैं कि वो थिक हो जाता है। अगर आपने इसको वाइट करवाना है तो इसमें कुछ केमिकल ऐड अप करते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कहा था कि जैसे इसका कलर है मुझे वैसा ही चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको साफ़ किया, फ़िल्टर करने के बाद बॉयल किया, और वो ताज़ा ही बना के मेरे सामने बाहर निकाला। फिर मैंने उनको अपने नट्स दिए, उन्होंने नट्स को ऐड अप किया, और ऐड अप करने के बाद ये देखें थिक सा इसका टेक्सचर बन जाएगा। और ये इतना मज़ेदार होता है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप इसको बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करें तो जायका इसका बहुत अच्छा होता है। एनी हाउ, ये कोई कुल मिला के कुछ 10 किलो का ये मेरा पूरा जो गुड़ है उसका वज़न हुआ। तो मैंने ये 150 के हिसाब से मैंने इसके पैसे अदा किए। अच्छा दोस्तों, बाज़ औक़ात ना आपको अपने पैटर्न से, अपनी ज़िंदगी के एक सेट लाइफ़स्टाइल से हट के भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसको आप एडवेंचर कह लें, या कुछ ऐसा वक़्त जो आप खुद के लिए गुज़ारते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ऐसा वक़्त आपको गुज़ारना चाहिए जो आपके खुद के लिए हो, जो आपको खुशी देता हो, जिससे आप ज़िंदा महसूस करते हो, जिससे आप अपनी रूटीन से हट के कुछ ना कुछ कर सकें। और यही ज़िंदगी है। आप रोज़ी-रोटी करते हैं, बीवी बच्चों को पालते हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन्स लेके हर वक़्त अपने साथ-साथ चलते हैं, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं होता। तो ज़रूर कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो 110% सिर्फ़ आपके लिए हो। उसमें जिम हो सकता है, उसमें सफ़र हो सकता है कहीं न कहीं, उसमें ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि दूसरों के लिए थोड़ी-सी ऑकवर्ड हो, लेकिन जो कि आपको खुशी देती हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, दूसरों की परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मुझे इस दिन बहुत मज़ा आया, जिस दिन मैंने इस गुड़ वाले एडवेंचर को एक्सप्लोर किया। और आप भी कभी लाहौर की तरफ आए तो आपको रोड साइड पे काफ़ी सारे इस तरह के स्टॉल्स नज़र आएँगे। तो वहाँ पे रुक के आप गुड़ के प्रोसेस को देखें, फिर उसमें से गुड़ परचेज़ करें, उसको टेस्ट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मज़ीद मेरे सफ़र में, मेरे बारे में जानने के लिए, मेरी हिजरत के बारे में जानने के लिए और मेरे एडवेंचर्स के बारे में जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इंशाल्लाह इस तरह की मज़े-मज़े की चीज़ें आज सामने आती रहेंगी।